अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल रशीद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बलोचिस्तान की एक खूबसूरत तरीन कम उम्र लड़की जो कि 1.5 साल पहले शादी करती है अपनी पसंद की शादी, वो अपने कबीले से दूसरे कबीले में करती है। लेकिन जब 1.5 साल बाद इसके घर वाले इसे घर बुलाते हैं तो इसके शोहर को मारकर जन के गोलियां मारकर शिलनी कर दिया जाता है। लेकिन जब औरत के पास वही लोग आते हैं तो ये बहादुर औरत कहती है कि तुम मुझे गोलियां मारने आए हो, गोली मारो और मुझे हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर इसे भी गोलियां मारकर छलनी कर दिया जाता है। इसका मुंह दूसरी तरफ करवाकर इसके सर पर 7 से 8 गोलियां मारी जाती है, जिसकी वजह से ये खूबसूरत तरीन लड़की भी इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाती है। ये सारा मामला हुआ क्या है, ये सारा मामला कैसे वाक़या है, कैसे रुनमा हुआ, सारे मामले का मेन कैरेक्टर क्या था और असल कहानी क्या थी, आज की वीडियो में सारी डिटेल आपके सामने रखते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली बेसिस पर इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट अपडेट्स वाली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो वीडियो का कायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, इस लड़की का नाम है शीतल। ये लड़की बलोच कबीले से तल्लक रखती है। शीतल आज से 1.5 साल पहले किसी दूसरे कबीले में शादी करती है, लेकिन 1.5 साल गुजर जाता है। आखिरकार जब घर वालों को पता चलता है कि शीतल इस कबीले में शादीशुदा है, यानी कि इस कबीले में ब्याह कर गई है, और फिर शीतल को फोन करते हैं कि तुम्हारी दोनों की दावत रखी हुई है, आ जाओ, घर पर आओ, हम तुम्हारी दावत करते हैं और हमें कोई नाराजगी नहीं है, हमें कोई गुस्सा नहीं है, तुम वापस आ सकती हो। और बहुत मीठे और नरम लहजे में इसके खानदान वाले बात करते हैं। तो शीतल कहती है कि शायद मेरे कबीले का, मेरे खानदान का दिल नरम हो गया होगा और उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। लेकिन शायद यही सबसे बड़ी भूल की शीतल ने, और ये और इसका शोहर वापस आ जाते हैं, शीतल के घर आ जाते हैं। और जैसे ही शीतल के घर कदम रखते हैं तो शीतल को कमरे में बंद कर दिया जाता है और इसके शोहर को गोलियां मार मार कर हलाक कर दिया जाता है, यानी कि कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन बाद में शीतल को एक वीराने में ले जाते हैं। शीतल के हाथ में कुरान पाक होता है। शीतल के पास एक आदमी जाता है और शीतल बहादुरी का मुजाहरा करती है, और शीतल के जो अल्फाज थे उसने आपको हैरान कर देना है। शीतल कहती है कि मुझे हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम गोली मारने आए हो और मुझे पता है कि तुम लोगों ने मुझे मार देना है, मुझे माफ नहीं किया। शीतल ये सारी बात समझ आती है और कहती है कि तुम लोगों ने मुझे गोली मारनी है, गोली मार दो और अपना काम तमाम करके तुम वापस जाओ। तो शीतल को कहा जाता है कि तुम दूसरी तरफ अपना मुंह कर लो, यानी कि तुम दूसरी तरफ मुंह करोगी, हम तुम्हारी बैक पे गोलियां मार देंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे। और ये लोग कोई और नहीं बल्कि इसके खानदान वाले थे, जो कि पूरी फैमिली इकट्ठी हुई थी। आप स्क्रीन पर शायद देख भी रहे होंगे। शीतल दूसरी तरफ अपना मुंह करती है तो शीतल के सर पर, जो बैक साइड है, सर पर 7 से 8 गोलियां मार दी जाती हैं और शीतल को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन नाजरीन, लोचो और पठानों में ऐसा ही होता है, ये ना तो अपने कबीले से बाहर शादी करते हैं, लेकिन अगर कोई इनकी लड़की भाग जाए तो ये अपनी इज्जत रखने के लिए, पूरे खानदान में अपना डंका बजाने के लिए, ये उसकी यानी कि अपनी बेटी या बेटा कोई भी भागा हो, उन दोनों की हस्बैंड एंड वाइफ की जान ले लेते हैं। और इन लोगों को इसका नहीं होता कि ये हमारी औलाद है, ये हमारा खून है, लेकिन इस चीज़ की इन लोगों को परवाह नहीं होती। लेकिन उन लोगों को ख़त्म कर देते हैं जो कि ये काम करते हैं। ये हम पंजाबियों में ही होता है कि हम इज्जत रख लेते हैं, सुलह सफाई हो जाती है, लेकिन बलोचों और पठानों में ये कतन बिल्कुल भी नहीं होता। और वो अपनी इज्जत, और जब उनसे पूछा गया कि तुम लोगों ने ये काम क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी इज्जत अजीज रखते हैं, यानी कि हमें अपनी इज्जत प्यारी है, हमने इस वजह से अपनी बेटी और अपने दिमाग को इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि हमारी इज्जत का सवाल था, हमने फैमिली में मुंह दिखाना था, जिसकी वजह से हमने अपनी बेटी और अपने दामाद को कत्ल कर दिया। लेकिन उस इलाके के जो सरबराह हैं, उनका नाम है सरफराज भुट्टी, उन्होंने नोटिस जारी किया है कि जिन लोगों ने भी ये काम सर अंजाम दिया है, जिन लोगों ने भी इतना बड़ा कांड किया है, जिन के मासूम लोगों को जो एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी की थी, खुशहाल थे, खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे, उन लोगों को कत्ल किया है, उनके खिलाफ नोटिस ले लिया है और उन लोगों को सजा दी जाएगी, जितने भी लोग शामिल थे। लेकिन अब देखना यह है कि सरफराज भुट्टी अपने जो वादा किया है, अपना जो उन्होंने मुआहदा तय किया, नोटिस लिया है, क्या उस पर कायम भी रहते हैं या नहीं रहते, ये आगे आगे देखते हैं होता है क्या। लेकिन फिर भी नाजरीन, ऐसा इन लोगों को करना नहीं चाहिए था। आपकी क्या राय है, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।